नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आज छठ व्रत में सुनी जाने वाली छठ माता और सूर्य भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बड़े दुखी रहते थे। एक दिन सेठ जी किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक किसान अपने खेत में दाना डाल रहा था। सेठ जी को देखते किसान दाना डालना छोड़कर अपने घर के तरफ लौट गया और बोला, आज तो बहुत बुरा अपशगुन हो गया है, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सेठ जी के कान में उस किसान की बात आ गई और वह बड़े दुखी हुए और वह अपने घर लौट गई। घर जाकर उन्होंने सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में कोई संतान ही नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा, और वह उड़ गई। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी और दुखी हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें सूर्य भगवान की पूजा और व्रत करने का सलाह दिया। अब सेठ सेठानी रविवार के दिन सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, सूर्य भगवान की पूजा करते और उनकी कथा सुनते। ऐसे ही करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य देव प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीनों पश्चात सूर्यदेव की कृपा से सेठ जी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुबह होता तो उस कन्या के आसपास सोना बिखरा मिलता। यह सब सेठानी देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। यहाँ तक कि वह सेठ जी को भी यह बात नहीं बताई। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। वह भी अपने माता पिता के तरह सूर्यदेव की परम भक्त थी। वह रोज उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी अपने कन्या के लिए विवाह खोजने लगे। तब सेठानी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपने बेटी का मुख देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। क्योंकि सेठानी के मन में लालच आ गया था। सेठ जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनकर रहे। लड़की की शादी हो गई। सेठानी ने अपने नियम की बात अपने दामाद जी से बताई कि मैं हर रोज अपने बेटी को उठाने आया करूंगी। लड़के ने कहा, ठीक है, लेकिन सेठानी का रोज रोज सुबह आना उसके जमाई को अच्छा नहीं लगता था। उसने इस बात का शिकायत अपने पत्नी से की, लेकिन वह बोली, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह सुबह मेरा मुंह देखकर ही अपनी दिनचर्या आरंभ करती है। एक दिन सेठानी को देरी हो गई। उस दिन उसका जमाई जल्दी उठ गया और उसने देखा उसकी पत्नी के चारों ओर सोना बिखरा पड़ा है। वह समझ गया कि उसकी सास हर दिन सुबह अपने लड़की का मुख क्यों देखने आती है। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताने वाला ही था कि तब तक उसकी सास आ गई और वह नहीं बता पाया। अपने जमाई को काम के बहाने उसने घर से बाहर भेज दिया। सेठानी ने 2 आदमियों को पैसा दिया और बोली, मेरे दामाद को मार दो। हत्यारे ने सबूत के तौर पर उसके दामाद की कटे सर को उसके पास लाए। सूर्यदेव ने देखा कि धन के लालच में मेरी द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया। मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। सूर्यदेव ब्राह्मण का भेष बनाकर सेठानी के घर में भिक्षा मांगने आए। जब सेठानी भिक्षा लेने अंदर गई तो सूर्यदेव उसके जमाई का सर चुपके से ले आकर और उसके धड़ से जोड़ दिया और अमृत के बूंदों का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या ने रविवार का व्रत रखा था। वह व्रत कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली, आपको पता नहीं है, आज मेरा व्रत है।
सूर्यदेव के अस्त होने के बाद मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, फिर भी आप इतने देरी से आ रही हैं। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। अब वह दोनों घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और कहा, माँ, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, अपने पति के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह ससुराल चली गई। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के साथ 2 पुत्र की उत्पत्ति हुई। हे सूर्य भगवान, जैसी कृपा आपने उस लड़की पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। राजा प्रियवंद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियवंद की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इस यज्ञ के प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियवंद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और माता की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। केशवपुर के राजा कृष्णदेव बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा अपने राज्य से गुजरने वाली हर साधु मंडली की खूब आवभगत किया करते थे। उन्होंने राज्य में यह ऐलान करा रखा था कि हमारी सीमा में किसी भी ओर से कोई भी साधु मंडली या कोई साधु प्रवेश करे, इसकी सूचना हमें तुरंत दी जाए। केशवपुर में खूब खुशहाली थी। राज्य में चारों ओर राम राज्य जैसा वातावरण था, पर राजा कृष्णदेव अंदर से बहुत दुखी थे, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन उस राज्य में महर्षि कश्यप आए। राजा का हाल जानकर उन्होंने यज्ञ करने की सलाह दी। राजा कृष्णदेव और उनकी पत्नी ने मिलकर यज्ञ कराया, जिसके प्रभाव से उनको 9 माह के बाद पुत्र पैदा हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र की अंतिम संस्कार करने के बाद राजा बहुत दुखी रहने लगे। वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगे। एक दिन वह अपना शरीर समाप्त करने की इच्छा से जंगल की तरफ जाने लगे। तभी वहाँ एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा, आप कौन है देवी? वह स्त्री बोली, मैं सृष्टि की जो देवी हैं, उनके 6 भाग हैं और 6वें भाग में मैं हूँ। मेरा नाम षष्ठी माता है। मैं सूर्य भगवान की बहन हूँ। राजन, अगर मेरा व्रत तुम्हारी पत्नी श्रद्धा भाव से करे तो मैं पुत्र पौत्र प्रदान करूंगी। राजा प्रसन्न होकर माता को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने राज्य आए। सारा बात अपने पत्नी से कहा। रानी भी व्रत के लिए उत्साहित हो गई। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि कार्तिक छठ व्रत सब कोई करेगा। राजा रानी ने व्रत किया। माता के आशीर्वाद से रानी को 9वें महीने में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। छठी माता के आशीर्वाद से उनका पुत्र सुंदर, सुशील और बहुत ही प्रतापी था। माता के आशीर्वाद से राजा का राज्य अन्य धन से भर गया और राजकुमार दीर्घायु हुआ। हे छठी माता, जिस तरह राजा रानी की इच्छा आपने पूरी करी, उसी प्रकार सभी व्रत करने वाले स्त्रियों का करना। किसी भी माता को पुत्र शोक मत देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो।